तो भैया कल मामला गड़बड़ काहे होई गवा। वीडियो पड़ा फिर डिलीट होई गवा। प्राइवेट मतलब या डिलीट कर दिया। अगर प्राइवेट किया होता तो बाद में एडिट उडिट करके वो पब्लिक कर दिया जाता। हमें लग रहा है वो डिलीट हो गया। बच्चे के साथ वार्तालाप करी थी, है ना। 1 दिन का बच्चा था। लोगों ने कमेंट भी किया था मुझे कि बग्गी बच्चे से कह रही है बुआ नु कहना मानेगा ना तू सारा, बुआ नु कहना मानेगा। तो वहीं के रिगार्डिंग कुछ रहा होगा जो भी है। तो तमाम लोगों ने मज़े भी ले लिए थे। मम्मी मैम ने कहा बोला था भाई पहले फूफा तो बुआ का कहना मान ले फिर बच्चों ना मानेगा। तो बहुत सारी बातें थी और मैंने तो वीडियो देखा नहीं था। जो उन लोगों ने देखा उनको पता होगा कि भैया उस पूरी वीडियो में ऐसा क्या विवादित था, या कहीं बच्चे के घर वालों ने इसको कहा कि नहीं हटाओ भैया तुम सब जने बहुत हो नसुड्ढे। 1 दिन की हमारी बच्ची है और वहू से तुम आज कहना पूछ रही हो। और 1 दिन की बच्ची देखो, आपका खुद का मतलब घर का बच्चा है या आपका खुद का बच्चा है तो आपको अधिकार है दिखाने का। यार मासी के यहाँ भाभी का बच्चा वो चाहते हैं तब दिखाओ, है ना। देखो तब तो ठीक है। और बिना पूछे अगर तुम दिखा रहे हो किसी और का बच्चा, आपके बच्चे पे आपका अधिकार है ना। तमाम लोग तमाम तरह की वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग बर्थ के टाइम की बनाते हैं तुरंत है ना, कि वो कैसे दिख रहे थे क्या फलाना ढमकाना। आपके ऊपर है, जितना भी करना है वो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, पर ऐसे वो नहीं बनाना चाहिए। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है बग्गी के वीडियो डाउन करने का, कि भाई घर वालों ने बोल दिया हो कि बेटा हो प्यार से ही, क्योंकि मासी मासा हैं, कि बेटा ये वीडियो मत डाल बच्चे का भी, है ना। तमाम लोग आएंगे देखेंगे और कुछ लोग नज़र वज़र का भी मानते हैं, है ना। तो आई थिंक ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसलिए बग्गी से बोल दिया गया होगा कि बच्ची प्लीज़ वीडियो हटा ले, या फिर कुछ बग्गी ने विवादित बोल दिया था। अगर मासा मासी भाभी भैया की तरफ से नहीं ऐसा कुछ था तो क्या बगौना एंड सन्स के खानदान ने वो वीडियो पब्लिक से प्राइवेट कराई है या डिलीट करवाई है। क्या घर वाले कुनबा वासियों को उसमें कुछ ऐसी आपत्ति नज़र आई। अब इसमें क्या है कहानी, ये तो कुनबा वासी या बग्गी ही जाने, जिसकी वजह से उसने वो वीडियो प्राइवेट या फिर डिलीट मार दी। आई थिंक वो प्राइवेट नहीं अब डिलीट ही होगी, क्योंकि अब तक अगर वो वीडियो आनी होती तो वो आ जाती एडिट करके। कई बार ये लोग कुछ गलत कर देते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारी छोटी दीदी से गलती हो गई थी। एकदम से सिट दिख गया था थोड़ा सा गेट के पास। दीदी ने तुरंत खटाखट क्या किया, मतलब वीडियो प्राइवेट किया, उतना क्लिप एडिट कर दिया और फिर पब्लिक कर दिया। मात्र 5-6 सेकंड का कुछ क्लिप, 3-4 सेकंड का क्लिप एडिट किया था। तो ये ऐसे ही हैं, ऐसे कर देते हैं। पर यहाँ पर मामला कुछ मुझे गड़बड़ ही लगा, जिसकी वजह से अभी तक वो दोबारा वो वीडियो आई ही नहीं। सुबह सुबह जो पुरानी वाली वीडियो थी फुग्गा फुलाने वाली, 12,000 उस पर व्यूज़ आ गए हैं। उसके अलावा कोई वीडियो इनकी नहीं आई है। बिल्कुल भी नहीं आई है। अब हम कुछ बातें और भी करनी है। कल मम्मी का जो बर्थडे था वो शायद अब इस बार अच्छे से नहीं मनाया गया, वरना पहले तो बहुत अच्छे से मनाने का प्लान था। लेकिन की बात ये है कि भाई साहब अब इस बार वीडियो में कुछ दीदी उधर ही दिख गई बड़ी वाली, है ना। तो यहाँ जब कुछ दिखा ही नहीं, कोई है ही नहीं, अब छोटी तो वीडियो बनाने जाएगी नहीं। वीडियो बना के अपना मम्मी का बर्थडे मनवाने। बड़ी होती तो अपनी वीडियो भी बनाती, मम्मी का बर्थडे भी मनवाती। लेकिन बड़ी कल फाइनली पहुंच गई है कहाँ, अपने पटना वाले घर। अपनी चीज़ों को उसने बताया, अपना टोपा टोपी लगाया, अपने कपड़े लत्ते निकाले, जो बिखरे पड़े थे उनको जमाना है, ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, सब कुछ उसने दिखाया। तो अब वो उधर ही रहेगी। हालांकि उसने आने का इंतज़ाम कर लिया कि मेरा ये कपड़ा रह गया वो कपड़ा रह गया, और अभी मैंने पजामे यहाँ पर मंगा लिए हैं। तो अब देखो भाई क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो पता चलेगा। आफ्टर सो लॉन्ग करके मैडम ने टॉप टाइटल डाला था और 11,000 से ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। 11,000 भी ज़्यादा हैं। आई थिंक ये इतने दिनों बाद आई हैं तो 11,000 पहुँच गए। 11,000 नहीं जाने चाहिए थे। तो इसकी बदतमीज़ियों पर लोगों ने इसको लताड़ लगाई है कि भाई
तुम महा बदतमीज़ औरत है, आज तक हमने इतनी बदतमीज़ औरत दिखबे नहीं करी, पूरे जीवन काल में नहीं देखी। बदतमीजी से लिप्त भरी हुई औरत। चा भाई चाहती तो ये भी ये सारी चीज़ें जैसे वीडियो लाना था लेकर आती, अपना काम करना था करती, लेकिन एक दो लाइन उस परिवार के बारे में तो बोल सकती थी। मैं नहीं कह रही हूँ उस बच्चे के बारे में बोल, पर बच्चे के बारे में ना बोल करके, है ना, आप उस माता पिता के भी पीड़ा फील कर सकती थी। बस अपनी एंजाइटी, कब कब हॉस्पिटल गए उसकी डेट, लोग उस चीज़ से बिल्कुल, मतलब लोगों ने इसको गरियाया तक होगा दोस्तों। लेकिन अब गाली वाले कमेंट तो ये पब्लिक नहीं करेगी, फिर भी इसने कुछ कमेंट पब्लिक कर दिए हैं, क्योंकि इसको पता है कि जो रिएक्शन है पब्लिक का वो मिला जुला आएगा। एकदम पॉजिटिव देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे कांड किया है। तो इसने टोटल 35 कमेंट पब्लिक कर दिए हैं 11,130 व्यूज़ के अंतर्गत। अभी हो चुके हैं 19 घंटा इसके वीडियो को आए हुए। देखो दोस्तों, पता तो इसको भी था कि इसको गालियाँ पड़ेंगी, भरपूर मात्रा में पड़ेंगी, ये भी पता था। और जो टॉप पे कमेंट है उस पर थोड़ा मैं विश्लेषण करना चाहूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी वीडियो में। खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि भैया आप जो ये सारी चीज़ें कर रही हो, सॉल्यूशन आपके लिए 24 आवर्स के लिए बिज़ी हो जाओगे अगर एक अपने घर में बच्चा ले आओगे, बेबी कर लोगे तो। बेबी तो इनका पर्सनल मैटर है, और यही कभी जिक्र करती हूँ तो जनता बोलती है, अदरवाइज़ नो, नको। बेबी क्या ही करेंगे घर के बेबी के लिए, बच्चे के लिए, जिसने इतना 18-19 साल के लड़के को खोया, उनका दुख ये फील नहीं कर पाई और बस अपनी एंजाइटी में ही रह गई। तो मैं तो इस रिगार्डिंग इनको कुछ भी नहीं बोलूँगी। शर्मनाक हैं और इंसानियत के नाम पे भी धब्बा है, कलंक हैं। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोलने वाली। बस अपना गाना गाती रहो। जेठानी के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा है, लेकिन तुमको तो बस चीला, चाय, शॉपिंग, स्किन केयर की पड़ी है। बस जीवन भर के सबके मैसेज ही डिलीट करना, क्योंकि सच्चाई तो तुमसे सुनी नहीं जाती। सनराइज़, वाओ, आपने क्या कमेंट किया है। यही चीज़ मैंने भी कल बोली कि आपके वीडियो में था क्या मोहतरमा। पतली हो गई, 52 किलो का वेट हो गया, है ना, मेरा चेहरा लाल से पीला पड़ गया, है ना, मैं कमज़ोर हो गई, मैं कैसा जियाऊंगी, मेरी माँ ने चिंता जाहिर करी है, मेरा स्किन केयर अब सही चलेगा क्योंकि मैं फ्रूट लेके आई हूँ, मेरा स्किन डैमेज हो गया है। उत्थे मैं खाती नहीं थी, चाय, पानी, दूध, इससे मेरा जीवन यापन चलता था, और मैं खाती नहीं थी, पीले चावल भी खा लेती थी। अरे ये भी खाने में ही आता है। फिर मैंने क्या किया, अभी थे आके मैंने भर पेट मात्रा में खाना खाया। वहाँ भर पेट इनको खाना नहीं मिल रहा था कहना ये चाह रही हो, सॉरी कहना यही चाह रही हो ना कि तुमको भर पेट मात्रा में खाना नहीं मिल रहा था। शर्म करो झुठियंका, थोड़ी तो शर्म करो। नहीं शर्म आ रही है तो चुल्लू भर पानी लो और मैं थोड़ा ऐसे डुबकी मारो तो थोड़ी शर्म आ ही जाएगी। क्योंकि भाई कल के वीडियो में तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। इतनी गिरी हुई हरकत करी है, इतनी गिरी हुई जितनी मैं न्यूज़ में देखी हूँ कि किसी ने अपनी अबोध जन्मी बच्ची को छोड़ दिया। वहाँ पे एक डॉग थी, फीमेल डॉग, उसने उस बच्ची को, अपने बच्चों को बीच में रखकर पूरी रात उसकी बॉडी को गर्म किया। सुबह गांव वालों ने देखा, तब जाके उस बच्ची को उठाया। तो कहते हैं आजकल तो इंसान से बेहतर जानवर हो गए हैं। मैंने वो रील देखी और देख के मेरा हृदय द्रवित हो गया कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं यार, और कैसे कैसे इनके जैसे भी लोग हैं, जैसे इस प्रकार की घटिया हरकत करने वाले। मोस्टली सब ने देख ही लिया है। शुभंकर मिश्रा ने भी अपने अकाउंट पे वो रील डाली है। तो इंसानियत शर्मसार हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसे ही इंसान कर रहे हैं। कहीं पर देखो माता पिता के ऊपर बच्चे प्रॉपर्टी के लिए हाथ उठा रहे हैं, तो कहीं भाई भाई में ठनी हुई है, कहीं पर इस प्रकार की बातें भी आ जा रही हैं कि बच्चे को जन्म दिया, बच्ची हो गई, लड़की हो गई तो फेंक आए। क्यों? क्या वो लड़का होता तो वो फेंक के आती मोहतरमा? नहीं फेंक के आती। तो बहुत ही जाहिलियत भर गई है समाज में, और कुंभावासी भी उन्हीं का एक पात्र हैं, खासकर झुठियंका जैसे। बाकियों ने तो जो भी बोला, दिखावटी किया,
इंसानियत के नाते किया, ब्लॉगर के नाते किया, जो भी किया। हालांकि उन्होंने भी कुछ ऐसे काम नहीं करे। रिश्तेदार किसी ने बोला, छोटी बहन ने बोला कि उन माता पिता को वो हिम्मत मिले एक दूसरे को संभालने की, है ना। ये छोटी दीदी ने बोला, बड़ी ने तो चुप्पी ही साध ली, इस मुद्दे पे बात ही नहीं करी। अरे तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारी बीमारी, सोचा है उन माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो इसने काम तो घटिया करा। तो जिसने भी ये कमेंट किया है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा इनको बोलूँगी, सनराइज जी बहुत अच्छा किया कि इसको चाय, शॉपिंग, स्किन केयर, वजन है, कम खाओ ज़्यादा खाओ, इसके अलावा इसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। इसको पौधों की चिंता हो रही है कि उसमें खाद नहीं पड़ी है, पौधों की ग्रोथ पे असर हो रहा है। तुझे इंसानियत के ऊपर थोड़ा सोच लेना चाहिए। तुम उस घर की कोई रिश्तेदार नहीं थी, तुम्हारे गांव के नहीं थे, तुम एक तरीके से वहाँ की क्या हो, है ना, वो जेठ जिठानी का बेटा था ना तुम्हारा। तो तुम उस घर की उस बच्चे की चाची थी या छोटी माँ थी। छोटी माँ ऐसी तो नहीं होती जहरीली। खैर, भगवान बचाए। अब भी ससुराल नहीं गई, सच में कमाल हो। अपनी भाभी से भी कुछ सीख लो, सबको माफ़ करके एक होने की कोशिश कर रही है। बस एक काम आता है, मैसेज डिलीट करना। अरे मैडम, मैसेज बहुत लोग पढ़ चुके होते हैं, फिर उनको तुम्हारे ऊपर हंसी आती है। देखो मैसेज डिलीट कर दिया। हाँ, कई बार ऐसा होता है। और जो लिखा होता है उसको तो पता ही होता है कि मैंने ये लिखा था, तो मेरा मैसेज तो आ नहीं रहा है। सेम आईडी से देखोगे तो आपको वो मैसेज दिखेगा। अगर आपने किसी को कोई कमेंट किया है, आपका कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दूसरी आईडी से जाके देखो। दूसरी जीमेल आईडी से आपका जो बना हुआ अकाउंट है यूट्यूब पर, वहाँ से जाके देखो। क्योंकि ये ब्लॉगर हेल्प फॉर रिव्यू डाल देते हैं। सेम आईडी से देखोगे आपको बार बार दिखेगा, हाँ आपका कमेंट शो हो रहा है। पर भाई साहब, वो शो नहीं हो रहा होता, वो फिर रिव्यू में पड़ा होता, वो सिर्फ ये देख सकते हैं बस, दूसरे सब्सक्राइबर नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी अपना कमेंट किसी भी ब्लॉगर पे चेक करना हो तो अपनी दूसरी आईडी से ही चेक करें, वहाँ से पता चल जाएगा। झूठियंका, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, पर घर में जब इतनी बड़ी बात हो जाए तब जिक्र ना हो, हद हो गई यार। वाह, झूठियंका को जो पसंद करने वाले लोग हैं वो भी लताड़ लगा रहे हैं। तो अब समझ जाओ झूठियंका, तुम किस लेवल तक जा चुकी हो। और ये सारे कमेंट भी तुमने ही पब्लिक किए हैं। तो झूठियंका, क्या चाह रही हो तुम? अभी कुछ चाह रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम तो कुछ चाह रही हो। मतलब यार, ऐसी वीडियो से तो पता चल रहा है जिसमें ऐसे ऐसे कमेंट तुम पब्लिक कर रहे हो। झूठियंका, हिम्मत है तो सारे कमेंट पब्लिक कर दो यार। मनदीपे ने भी कमेंट किया है और ज्योति दी ने भी कमेंट किया होगा, है ना, शायद उन्होंने बताया था। और भी बहुत सारे हमारे मित्रों ने कमेंट किया है, या किसी और ने लाइव में बताया था। तो वो सारे कमेंट मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, है ना। एक बार हो सके, हिम्मत है तुम्हारी, अगर तुम रियल ब्लॉगर हो तो एक बार कमेंट पब्लिक कर दो तो हम मान जाएं तुम्हें। भाई, तुम इस प्रकार की घटिया टाइम पे ये सारी चीज़ें मत खेलो। वो लोग भी देखेंगे, उनको क्या ही बुरा लगेगा यार। मतलब इस प्रकार की घटिया चीज़ें जो तुम कर रही हो, सोचो उनके मम्मी पापा आज तो नहीं देखेंगे आपका ये वीडियो, पर इतने दिनों गैप के बाद अगर तुमने ये वीडियो बनाया है तो कभी ना कभी तो देखेंगे। जब उनको लगेगा एक बार उद्बोधन भी तुमने नहीं किया है, तो भाई साहब उनको बुरा लगेगा, आप माने या न माने। तो झूठियंका को मिली है यहाँ पर चपेटें, और भर भर के प्यार मिला हो सॉरी, भर भर के प्यार इनको मिला होगा। लेकिन मैं सच बताऊँ, इन्होंने वो प्यार पब्लिक नहीं किया है। प्यार पब्लिक किया होता ना तो भाई साहब अभी आपकी आंखें दंग रह जाती कि इनको कितना प्यार मिला है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बाकी चलो चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। एक वीडियो और मैंने देखी, अंकुश की वीडियो में कंचन आई थी मम्मी जी के लिए वार्मर लेके, है ना। तो इसके अलावा वो शायद बैंक की जॉब छोड़ रही है। तो तमाम लोग कह रहे हैं प्लीज़ बैंक की जॉब ना छोड़ो, कोई कह रहा है छुट्टियां ले लो। पर भाई, मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है या फिर तुमने कुछ अपना ऑप्शन सोच रखा है, ठीक है। तमाम लोग बहुत बड़ी बड़ी जॉब छोड़ देते हैं।
कोई फॉरेन कंट्री में कर रहा होता है, कोई IAS PCS होता है, नहीं सेटिस्फाई होता है अपने लाइफ से। लाइफ एक ही होती है, छोड़ के फिर वो किसी और काम में लग जाते हैं, है ना। वैसे अंकुश बड़े सजेशन दे रहे थे कंचन को कि एजेंसी कर ले, फलाना कर ले। भैया तुम भी कुछ कर लो, हैं। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। हम लोग तुमसे कब से कह रहे हैं बिजी रहोगे, और फाइनली वो दिवाली वाली डेकोरेशन भी उतार देंगे, क्योंकि कह रहे थे कि अब हमको सब्सक्राइबर भी बोलने लगे हाँ उतार देनी चाहिए। एक टाइम तक अच्छी लगती, उसके बाद नहीं। देव दीपावली हो गई बहुत है, देव दीपावली तक बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, है ना। उसके बाद भाई अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी चीज़ है कि उतार दो, यही अच्छा रहेगा, हम सब के लिए हितकारी रहेगा। तो चलो, मैं तो बस यही कहूँगी कि हाँ, अगर कंचन का मन है हमेशा के लिए रिज़ाइन करने का, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। जो मेहनती लोग होते हैं ना, क्योंकि ये वाला हर किसी के बस की बात नहीं होती है। घर भी मैनेज करना, टिफ़िन तैयार करना, मैंने ये कम से कम 8 साल तो किया होगा, 7-8 साल मैंने भी ऐसे ही वाला रूटीन फॉलो किया है कि भाई साहब लगातार लगातार अलार्म पे ज़िंदगी चलती है। संडे का इंतज़ार रहता है, या फिर वीक में जिस दिन भी आपका वीक ऑफ हो। हम लोग, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में थी तो कई बार बीच में भी वीक ऑफ मिल जाता था, है ना। तो ऐसे होता है, फिर ज़िंदगी में कई बार फिर लगता है यार बहुत हो गया, है ना। मुझे भी बैक का इशू ना होता तो अभी भी मैं कर रही होती वो जॉब, पर ठीक है, इट्स ओके। मुझे कोई वो नहीं है, मैंने जितने दिन किया बहुत किया, अलार्म के साथ किया। कहीं जा नहीं पाते थे, कहीं घूमने जाओ तो ये लगता था यार कल से फिर से ऑफिस, है ना। ये वाली फीलिंग होती जॉब वालों के साथ। अरे यार संडे कितनी जल्दी बीत गया, मंडे कितनी जल्दी आ गया। तो ठीक है, उसने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। और अच्छा लगता है जब मम्मी के साथ अंकुश और ये तीनों लोग होते हैं, अच्छा लगता है मम्मी के बारे में बातें करना। ऐसे ही यार घर परिवार पूरा भरा भरा हो तो अच्छा तो लगता ही है। काश कि यहाँ पर कोई और होता। अच्छा, जब बात कर रही थी कंचन अपने बच्चे की, तो अंकुश ने एक बात बोली थी कि हाँ, बच्चे को माता पिता का दोनों का प्यार चाहिए होता है। यस, काश कि आपकी बीवी भी समझती कि बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार चाहिए होता है। लेकिन वो नासपिटी तो इसके रिगार्डिंग को सोच ही नहीं रही है कि एक बच्चे को माता पिता का दोनों का प्यार चाहिए होता है। वो तो अपनी ही दुनिया में है, खैर मगन है, मस्त है, उसको का ही हम बोल सकते हैं। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे शाम को, नहीं दोपहर की लाइव में। और कल में भी मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँ, तो कल हो सकता है हमारी सिर्फ एक लाइव हो, अगर टाइम मिल पाया तो। कल की कल हम बताएंगे, अभी मुझे कल कुछ नहीं पता है। कल थोड़ा सा बिज़ी वाला डे है, तो देखते हैं कल क्या होगा। जैसे होगा, मे भी वीडियो मेरा एक आध तो आएगा ही। लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।